आज ऋषि का जब भी आप भजन सुनते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भजन तो बहुत सारे लोगों के हम सुनते हैं। काली कमली वाला मेरा यार है भी भजन है ना। ऐसे ऐसे भजन भी हम सुन रहे होते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है कि आर्य समाज का कोई भी कार्यक्रम बिना महिला सम्मेलन के पूर्ण नहीं होता। उसका कारण है ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हमको अधिकार दिलाया। हमारे देश में अगर हमको कुछ भी प्रमाणित करना होता है तो हम वेदों से करते हैं कि नहीं करते हैं? वेदों से करते हैं जी। वेद क्या कहते हैं? हमारे देश में वैदिक काल से ही नारी मूर्धन्य पद पर प्रतिष्ठित रही है। वैदिक नारी उद्घोष करती है, मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट उत्ताहमस्मि संजया पत्यो में श्लोक उत्तमः। कैसी होती थी वैदिक नारियां? वैदिक नारी कहती है मेरे पुत्र शत्रु का वध करने वाले हों, शत्रुहणः, शत्रु का वध करने वाले हों। और पुत्री कैसी हो जी? ये नहीं कहा पुत्री को पहले ही खत्म कर दो, ये नहीं कहा। क्या कहा? मेरी पुत्री भी विशेष शक्तिशालिनी हो, विशेष गुणों वाली हो, ऐसा वैदिक नारी कहती है। और अभी आप सुन रहे थे, माता निर्माता भवती। माता को क्या कहा जाता है जी? निर्माण करने वाली निर्माता होती है। बालक चाहे, माता चाहे तो अपने बच्चे को अभिमन्यु बना दे, और माता चाहे तो टीवी मन्यु बना दे। ये माता पे डिपेंड करता है। बच्चे का निर्माण 4 तरीके से होता है। सबसे पहले तो जब वो गर्भावस्था में होता है तब बच्चे का निर्माण होता है। हम सभी ने अभिमन्यु के बारे में सुना होगा। हम कहीं, अगर हमको कहीं कल घूमने जाना है तो हम कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको यहाँ कार्यक्रम में आना था, आपने तैयारी की कि नहीं की? लेकिन बच्चे को दुनिया में लाने के लिए हम कोई तैयारी करते हैं क्या? कोई तैयारी करते हैं क्या? हमारे यहाँ 16 संस्कारों का विधान होता था। अब कितने रह गए जी? नामकरण, निष्क्रमण के बिना काम नहीं चल सकता, नामकरण के बिना काम नहीं चल सकता, विवाह के बिना काम नहीं चल सकता, और अंत्येष्टि के बिना काम नहीं चल सकता। बस ये गिने चुने 4-5 संस्कार रह गए हैं। किसकी गलती? भाई निर्माण करने वाली कौन है? माता। हमारे यहाँ गर्भ से पूर्व 3 संस्कार होते थे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। आज हमारे समाज में जो विकृति देखने को आई, उसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार तो जान गया लेकिन अपने कर्तव्य को जानना भूल गया, कर्तव्य नहीं जानता। अगर हम कर्तव्यों को भी जानेंगे तो निश्चित रूप से जो आज देखने को मिल रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा। वैदिक काल में नारी को बहुत आदर का दर्जा दिया जाता था। अगर ऋषि हुए तो ऋषिकाएं भी हुआ करती थी। अपाला, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। आप बाद में देखिए उपनिषद काल में भी सम्मान दिया जाता रहा। लेकिन मध्यकाल ऐसा आया कि हमारे देश में हम गुलाम हुए, परतंत्र हुए, तो वो सबके ही लिए कष्ट का समय था, लेकिन नारी के लिए और ज़्यादा कष्ट का समय था। हमको कह दिया गया जी आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। अच्छा, पहले हम सोचते थे ऐसा थोड़ा ही होता होगा, ये सब तो कोरी कल्पनाएं हैं। लेकिन जब आज भी ये कह दिया जाए कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, अभी सुना मैंने 2 दिन पहले का वीडियो है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। आप विचार करके देखिए कि 2025 में अगर ये कह दिया जाए कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, और बालक की प्रथम गुरु कौन है जी? माँ। भाई गर्भावस्था से बालक का निर्माण प्रारंभ होता है, बालक की प्रथम गुरु है माँ, और माँ वेदों के मंत्र नहीं पढ़ सकती। और आप देखिए कितना अंधकार है। ऋग्वेद स्वयं कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूवि था, स्त्री यज की ब्रह्मा होवे। बिना पढ़े कैसे ब्रह्मा जी? आप विचार कीजिए, अगर वेदों को पढ़ेंगे ही नहीं तो ब्रह्मा कैसे बनेंगे? तो बालक का जो पहला निर्माण होता है, हम अगर हरिद्वार जाना हो तो तैयारी करते हैं, आर्य समाज आना हो तो तैयारी करते हैं, मंदिर जाना हो तो तैयारी करते हैं, लेकिन बालक को दुनिया में लाना हो तो कोई तैयारी नहीं करते। आज उसके दुष्परिणाम हम अपने सामने देख रहे हैं। दूसरा निर्माण होता है गोद में।
जब बच्चा हमारी गोद में आ जाता है तो दूसरा निर्माण प्रारंभ होता है। हम उस निर्माण की क्या तैयारी करते हैं जी? कोई तैयारी नहीं करते। और अब तो परिवार ही नहीं बचे, 2 लोग मिलके बच्चे को पाल रहे हैं। हस्बैंड जॉब पे जाते हैं तो वाइफ पालती हैं, वाइफ जॉब पे जाती हैं तो हस्बैंड पालते हैं। पहले बच्चे सबके साथ रहते थे, खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। अब हमने अपने बच्चे को बना दिया बस उसको एक व्यक्ति चाहिए केवल। और अब तो हम बच्चे भी नहीं पालते। कौन पालता है? आया। कौन पालती है जी? आया। हम किसको पालते हैं? कुत्ते को। हम किसको पालते हैं? कुत्ते को। कुत्ता हमारी गोद में और बच्चा किसके पास? आया के पास। तो निर्माण कुत्ते का करना है या बच्चे का करना है? भाई कुत्ते की सेवा करो। आजकल डॉग लवर बहुत दुनिया में हो गए हैं, लेकिन कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। कुत्ते को इंसान नहीं बना सकते। इंसान को इंसान नहीं बना रहे, लेकिन कुत्ते को इंसान बनाने की तैयारी है। और ये केवल हमारा समाज अगर मैं सबको कहूं केवल सनातन धर्मी कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। पहले अपने पिताजी लोगों से पूछिए, माता जी बैठिए 95 वर्ष के, इनको पूछा जाए कितने भाई बहन रहे तो ये कहेंगे जी 8-10 होते थे, हम तो थे कि नहीं थे। फिर आ गए जी 4-5 होने लगे। फिर क्या कहा? अब तो 3-4 हो गए जी। अच्छा अब कितने होने लगे? इससे पहले 2 था और अब 1। अब हम बराबर हो गए। पहले लड़का होता था तो हम, लड़की होती थी पहली संतान। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोलूंगी, क्योंकि मीठा सुन सुन के देश के टुकड़े करवा बैठते हैं हम और बोलना नहीं चाहते। पहले लड़की होगी तो हमको लड़का चाहिए होता था। भाई सास कहती थी लड़का तो चाहिए, वंश चलाने को लड़का तो चाहिए। अब हम हो गए आधुनिक। हम कहते हैं लड़का लड़की का कोई भेद नहीं। अब लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे कितने होने चाहिए? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और जब शेर पिट के आता है तो माँ कहती है घर में बैठ जा, क्या जरूरत है लड़ने की, अपने घर में खेल ले, लूडो खेल ले, घर में बैठ के खेलना, पबजी खेल, फ्री फायर खेल, यही तो खेलना है। फ्री फायर खेलने वाली संतान अब अपेक्षा करो ऑपरेशन सिंदूर में जाके लड़ेगी तो हो नहीं सकता। फ्री फायर खेलने वाली संतान आप अपेक्षा करो कि धर्म के लिए बाल हकीकत राय बन के लड़ेगी, ये हो नहीं सकता। फ्री फायर खेलने वाली संतान आप चाहो कि महाभारत में अभिमन्यु की तरह वीर बन करके लड़े, ये हो नहीं सकता। बालक का निर्माण गोद में होता है। अरे माता मदालसा ने निर्माण किया था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा एवं उवाच पुत्रम। ऐसा कहकर के अपने पुत्र सन्यासी बना दिए। फिर पति ने कहा सबको सन्यासी बना दोगी? देखो माता की ताकत। कहते ना हमारे पास क्या था, आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। जो पति देव ने कहा अगर सबको सन्यासी बना दोगी तो राजा कौन बनेगा? उन्होंने कहा अब की बार जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। उसका नाम रखा गया अलर्क और उसने शासन किया। ये है माँ की ताकत। अगर हम अपने कर्तव्यों को याद नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? हमने कुत्तों को पालना शुरू किया। अभी कहाँ बात चल रही थी? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब हम आ गए, अब बिल्कुल आधुनिक हो गए हैं। बस नाम, तभी तो कहा क्योटो बना देंगे, पेरिस बना देंगे। बना पाए नहीं बना पाए वो तो बाढ़ जाने या गंगा जी जाने, लेकिन हमने आधुनिकता में जरूर बना दिया। क्या बना दिया? अब बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी, लेकिन कब तक आएगी ये देखिएगा। ये विचार करने की आवश्यकता है। ये नींद कश्मीर वालों को भी बहुत अच्छी आती थी, ये नींद कैराना वालों को भी बहुत अच्छी आती थी, ये नींद मेवात वालों को भी बहुत अच्छी आती थी। ये नींद तब तक आती है जब तक शत्रु आपकी छाती में पैर रख के खड़ा नहीं हो जाता। आप कहोगे फिर क्या चिंता है? मैं कहूंगी फिर क्या करोगे बच्चों के बिना? आप कहोगे भाग लेंगे, और क्या करेंगे? कश्मीर से भागे, कैराना से भागे, मेवात से भागे, यही तो कर रहे हैं। किसका हिस्सा है पाकिस्तान? किसका हिस्सा है म्यांमार? किसका हिस्सा है अफगानिस्तान? कौन दे रहा है टुकड़े करके? इस अखंड भारत को अगर खंड खंड किया जा रहा है, उसका कारण है हमने ना तो बालक का गर्भावस्था में निर्माण किया और ना ही गोद में आने पे निर्माण किया। और अब तो आया पालती हैं, 8,000 रुपए में आया रखी है। मैंने कहा ये क्या करती है?
ये 9 बजे आती है और 4 बजे चली जाती है। आप क्या कर रहे हो? हम कर रहे हैं पेपर की तैयारी। अगर कटु शब्दों में कहूं, भाई 10 साल से नहीं हुई, आज कौन से तीर कमान चला लोगे? आप विचार करके देखो, आया को दे दिया बच्चा और कुत्ते को ले आए गोदी में, और ये फैशन अभी बड़े लोगों में है, कुत्ते को पालते हैं और क्या कहेंगे, यही तो मेरा बच्चा है। आप देखिए बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, यही तो मेरा बच्चा है, उसको हम बच्चे की तरह ही रखते हैं, हमारे साथ ही खाता है, हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ ही सोता है। जिस कंबल में हम सोते हैं उसी में कुत्ता सोता है, तो कुत्ता अच्छा या मनुष्य अच्छा? आप विचार करके देखिए। और हम चाहें कि भगत सिंह बन जाए, हम चाहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल बन जाए, हम चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस बन जाए, हम चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद बन जाए। अरे अगर भगत सिंह चाहिए तो मां को विद्यावती बनना पड़ेगा। बिना विद्यावती के भगत सिंह का निर्माण हो ही नहीं सकता। बिना माता जीजाबाई के शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कोई नहीं बना सकता, जब तक माता जीजाबाई नहीं चाहेंगी। ये संस्कार मां को देने थे, क्योंकि माता निर्माता भवती, आपको निर्माण करने वाली कहा जाता है। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।